ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी, जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के ज़रिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें। सो जिस तरह से प्रेजेंटली कनाडा हाई कमीशन काम कर रहा है उसे नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें मैं इंपॉर्टेंटली बताना चाहूँगा, क्योंकि SOP का बहुत बड़ा काम हो चुका है आज की डेट में वीज़ा सक्सेस रेट को लेके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप ट्रिब्यून की न्यूज़ पढ़ेंगे और अगर आप उसमें देखेंगे तो 22 जुलाई तक जो कनाडा का सक्सेस रेट था वो 50% था। हाई कमीशन के अकॉर्डिंग 50% लोगों के वीज़ा आए, 50% रिजेक्ट हुए हैं। बहुत बड़े नंबर पर रिजेक्शन हुआ था। उसके बाद कहीं ना कहीं ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, लेकिन उसके मेजर कारण यही थे कि उसमें ज़्यादातर वो बच्चे जिनके 1 मॉड्यूल 5.5 थे उनकी फाइल्स लगनी तब तक बंद हो चुकी थी। उन बच्चों को क्लियरली पता था कि हमारे रिफ्यूज़ल होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हो चुके हैं। वीक एकेडमिक्स वालों को भी पता लग गया था, तो कहीं ना कहीं वो फाइल्स भी अब रिड्यूस हो चुकी हैं। इसलिए जो ओवरऑल सक्सेस रेट हम आज की डेट में देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं 70-80% की ब्रैकेट में है। बट स्टिल इसको अभी वापस पुराने 90 to 95 जाने में टाइम लगेगा। तो इसके अंदर प्रेजेंटली कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस मैं आज आपको बताना चाहूँगा जो हैं आपके SOP को लेके, क्योंकि कनाडा हाई कमीशन SOP को डिटेल में पढ़ने लगा है, समझने लगा, और SOP ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप अपने केस के बारे में, अपने बारे में वीज़ा ऑफिसर के आगे कुछ रख सकते हैं। और सबसे पहली चीज़, जब आप SOP लिखें तो SOP 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश उसको 1 पेज में ख़त्म करने की चाहिए। 2-2, 3-3 पेज का SOP लगाएंगे तो कोई वीज़ा ऑफिसर आपकी बात को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि उसे पता होगा कि यहाँ पर 60% से ज़्यादा शब्द, लाइनें इंटरनेट से उठाई गई होंगी। तो SOP को सेल्फ मेड बनाने की कोशिश करें। 1 से 1.5 पेज के अंदर आपकी स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट हो सकती है अगर आप अच्छे से लिखेंगे। कौन कौन सी चीज़ों को आपको हाईलाइट करके रखना है SOP के अंदर वो ज़रूर नोट कर लें। कुछ पुराने स्टाइल की हैं और कुछ अब नए चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो बेसिक्स हम लिखते थे, अपनी इंट्रोडक्शन, आपका जो एजुकेशन प्रेजेंट है वो, आपका फैमिली बैकग्राउंड, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐड ऑन कर दें कि अपने फैमिली का जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके जाहिर करें। जैसे आपके फादर जो इनकम करते हैं उसका सोर्स, उनकी कैसी जॉब है, थोड़ी डिटेल में। आपके फादर का बिजनेस है तो बिज़नेस कैसा है उसे थोड़ा डिटेल में। मदर वर्किंग है तो उसकी भी थोड़ी सी डिटेल रखें, ताकि वीज़ा ऑफिसर आपके फाइनेंशियल्स को लेके कॉन्फिडेंट रहे आपके फैमिली बैकग्राउंड्स के साथ। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, आप कोर्स बताते हैं मुझे क्यों करना है, ये सब बताते हैं। कोर्स रेलेवेंट है ये भी बच्चे बताते हैं, बट कोर्स प्रोग्रेसिव है ये भी बताएं कि ये कोर्स कैसे आपको पुरानी एजुकेशन के मुकाबले नए लेवल पे ले जाएगा और कैसे आप इसमें बेहतर करियर ऑप्शंस बना सकेंगे, जिसको आप फ्यूचर वाले सेक्शन में लिखेंगे। बट प्रोग्रेशन आपके करियर में क्रिएट करता है, इस चीज़ को उसमें ऐड करें। कनाडा क्यों पढ़ने जाना है वो तो आप लिखेंगे। और उसके बाद एंड जब करें उससे पहले कुछ चीज़ें ज़रूर रखें अपने फाइनेंशियल्स को, कि हाउ वुड यू कवर दिस कॉस्ट फॉर एजुकेशन इन कनाडा। आप उसे किस तरह से कवर कर रहे हैं। आपने 1 साल की फ़ीस दी है, GIC दी है। आपका अगर 2 साल का कोर्स है तो 2 साल के कोर्स के बारे में कॉन्फिडेंस बताएं, पेरेंट्स के बारे में बताएं, पेरेंट्स की इनकम के बारे में बताएं। इस सेक्शन को साथ में ऐड ऑन कर लें और प्रोग्रेशन वाले सेक्शन को साथ में ऐड ऑन कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोर्स आपका, अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है अभी भी आप फाइल लगा रहे हो जहाँ पर आपके किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कम स्कोर हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट की आगे कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो उनको बताएं कि ये सब्जेक्ट मेरा करियर प्लान नहीं था, ये मुझे मैंडेटरी लेना पड़ा, बट दैट वाज नॉट वन ऑफ माय चॉइस, सो आई वाज नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट इट, दैट वाज अ रीज़न आई लॉस्ट माय एकेडमिक्स इन दैट। बट मेरे अदर एकेडमिक्स, जिस ट्रेड में मेरा इंटरेस्ट है, जिस करियर में मैं ज़्यादा ऑप्शंस बनाना चाहता हूँ, तो उसमें मेरा फोकस पूरा है और उसमें मेरा एकेडमिक्स बहुत अच्छा है। इस चीज़ को लेके आपको हाईलाइट करना होगा, नहीं तो आपको
ट्रबल्स क्रिएट हो सकती हैं। ये एसओपी के मेजर पॉइंट्स हैं। एसओपीज बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाली ना यूज़ करें, उसमें ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं मिलेगा। कस्टमाइज्ड बनाएं, अच्छी बनाएं। पॉइंट्स मैंने आपको हाईलाइट कर दिए, ध्यान से समझेंगे तो ज़रूर आपको पता लगेगा। ज़्यादातर बच्चे एसओपी के शो में इंटरेस्ट नहीं रखते, आई नो दैट, व्यूवरशिप इनकी नहीं रहती है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ख़ासकर उन तक पहुंच जाए जिन्होंने अपनी फाइल सब में इनटेक के लिए लगानी है, तो ये उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ब्रॉडवे से कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं, सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, गुजरात के कई शहरों में और न्यू दिल्ली नेताजी सुभाष पैलेस, हमारी टीम्स को मिलके आप अपनी एप्लीकेशंस को चला सकते हैं। अगर दूर से हैं तो आप ऑनलाइन घर बैठे भी ब्रॉडवे के साथ अपनी एप्लीकेशंस को चला सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी, जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू।